अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, बहावलपुर यूनिवर्सिटी के बाद जहाँ पर 5500 मुसलमानों की इज़्ज़तें बर्बाद हुई, एक और दरिंदा मंजर आम पर आया है और इसने न जाने कितनी ही कलियों को नोचा। अच्छा, बात ये नहीं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, बात हकीकत में समझने की ये है कि मुसलमान अपनी इज़्ज़तों को घरों से निकालते ही क्यों हैं। एक तरफ कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और दूसरी तरफ अपने अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं, तो नतीजे तो फिर इससे भी भयानक निकलेंगे ना। अब बात यह है कि मुसलमान की 1000 इज़्ज़तें हों या एक इज़्ज़त हो, उसकी कदर व मंज़िलत बहुत है इस्लाम के अंदर। मगर मोमन मुसलमान को पता होगा इस बात का, जो आज की नई नस्ल तैयार हो चुकी है, अगर उनको पता होता तो वो कभी भी अपनी इज़्ज़तों को घरों से बाहर ना निकालते। जनाब, ये है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चक नंबर 666/7 गाव बे, मरकज़ ज़ाकिराबाद, तहसील पीर महल। आइए, हनीफ साहब हैं टीचर, गालिबन मौजूद है। टीम हमारी यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, जिसने इस बात को यकीनी बनाया है कि वो हनीफ, जिस बदबख्त को टीचर कहना भी ज़्यादती है, वो यहाँ मौजूद हो। अस्सलाम वालेकुम। आप प्रिंसिपल हैं सर, आप तशरीफ़ लाइएगा साथ से। आपका इसमें गिरामी यहाँ बच्चियाँ भी सर ज़ेर तालीम में? बच्चियाँ भी हैं सर। किस क्लास तक? ये 5वीं तक है। जी 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 जनाब मुसलमान जी, देखिए 5वीं तक ये स्कूल है और मुसलमानों की बच्चियाँ बेपनाह यहाँ पढ़ती होंगी। पूरे पाकिस्तान का ये आलम है यार, हम लोग किस तरफ चल पड़े हैं। यही बात है कि हम लोगों ने अपनी तारीख से राब्ता बिल्कुल मुनक़ते कर दिया है। अगर हम अपनी बच्चियों को सैयदा फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदा फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत अपनाने की, अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत, जितने भी मुसलमानों की माएँ सुबहान अल्लाह इस्लाफ की ख़वातीन हैं, उनकी रवश पर अपनी बहनों बेटियों की तरबियत करते तो आज ये हमें दिन ना देखने पड़ते। मगर अफसोस की बात है कि मुसलमान को अब अपनी इज़्ज़त, जी हाँ साथियों, दर्द के साथ बात कहना पड़ रही है कि मुसलमान को आज अपनी इज़्ज़त की परवाह ही कोई नहीं, उसको अपनी इज़्ज़त की फ़िक्र ही कोई नहीं। उसके नज़दीक इज़्ज़त किसी भी तरह से कदर व मंज़िलत अहमियत रखती ही कोई नहीं। अगर ऐसा होता तो ऐसा कभी ना होता जो हम देख रहे हैं। हनीफ साहब को टीचर हैं आपके? जी सर हैं। अच्छा जी सर। कहाँ हैं ज़रा? आ जाए जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? हाथ नहीं मिलाऊंगा मैं आपसे। क्या नाम है आपका? हनीफ। अच्छा, वो दुनिया आपका ज़रा चेहरा देखे। किस उम्र, किस एज की बच्ची हैं, किस क्लास की बच्ची हैं हमारे पास इधर? ओवरऑल पूरे स्कूल के अंदर तकरीबन 13-14। आप सिर्फ ये गौर कीजिए कि 13-14 साल की बच्चियाँ मुसलमानों ने घरों से निकाल दी। यार क्या दादियाँ, हमारी परदादियाँ, नानियाँ, उन्होंने इन काफरों के जो तलीमी इदारे हैं, जो स्कूलों कॉलेजों में जिनका जाल बिछा दिया गया पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, बल्कि क्या हमारी इज़्ज़तें यहाँ पर जाया करती थी पढ़ने के लिए। यार वो तो खाली कुरान मजीद और सोमो सलात और शर्मो हया की बातें घर से सीख के घर में रहती थी, तो आज हम अपनी बच्चियों को इज़्ज़तें लुटवाने पे इतना दीदा दिलेरी के साथ उनको घरों से बाहर भेज देते हैं। बेचारी बच्चियाँ 13-14 साल की, क्या उम्र है उनकी, और ये दरिंदे क्या कर रहे हैं। खुदा के लिए अपने बच्चों को घर ले आओ यार। ये जिस जगह का मैंने आपको दिखाया है, ये कौन सी जगह का वो मंजर था? ये इधर है। आ जाए, यही है जिंदा। आए जी। प्रिंसिपल साहब, ये किस काम के लिए? ये सर एक्स्ट्रा है। जब टीचर कोई एक्स्ट्रा है तो यहाँ बैठे। नहीं सर, एक्स्ट्रा नहीं। जब छुट्टियाँ होती है ना, जब छुट्टी होती है, जी जी, इसमें हम अपनी वो जो रेडी है उसको खड़ी करते हैं। ठीक हो गया। जो हमारा हीटर लगा हुआ है ना, वो चाय पीने के लिए बैठ गया कोई, जो हमारा पैप होता है, जो प्लास्टिक पैप है यार, वो फकीर को जाने नहीं देना। जो प्लास्टिक पैप है उसको हम जहाँ पे रखते हैं। अच्छा जी। जो अगर कोई सर नहीं देखें, जो इस वक्त नजर आ रहा है ना, वही तो कि किसी ने कोई हीटर में कोई चाय पीने को बैठना है। सर चाय हम जब कोई नहीं सर, मैं बताता हूँ आप। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि मुसलमान जो मोमन होता है ना, वो एक सुराख से
2 मरतबा नहीं डसा जा सकता। तो यहाँ तो रोज़ यार अपनी इज्जतें गंवा रहे हैं मुसलमान, अपनी बहनों बेटियों को भेज रहे हैं। वो हमारी बच्चियों को क्या बना के रहे हैं? कभी सर से लेके पाँव तक अपनी बेटी का घर में जो आती है पढ़ के उसका मुशाहदा तो करें। क्या उसके अंदर हया है, शर्म है, झिझक है, डर है, खौफ है? उसके अंदर ये यानी कि वो जो औरत की वो खसूसियत होती है, सहम जाना, जो उसके अंदर शर्म व हया का उनसर होता है, वो हैं चीज़ें? अगर नहीं है ना तो खुदारा गौर करें। ये मुसलमान बच्चियों की वो खूबियाँ थीं जो कि सुबहान अल्लाह ताला एक मोमना मुसलमान औरत के अंदर होती हैं। अगर आज नहीं है तो फिर हमें गौर करना चाहिए। हमारी बहनों बेटियों को स्कूलों कॉलेज वाले क्या बना रहे हैं? कहाँ कहाँ उन्होंने नहीं पहुँचा दिया। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट टीम, फौज, पुलिस, डॉक्टर, रेंजर, मतलब कोई अदारा ऐसा बचा नहीं। बैंक, फैक्ट्रियाँ, कारखाने, एयर होस्टेस, हर तरफ हमारी इज्जतें आज नीलाम हो रही हैं। ओहो, तो क्या जनाब हम लोगों ने बिल्कुल अपनी इज्जतों को अब फरामोश कर चुके। अल्लाह अकबर। अगर ऐसा है तो फिर रोज़े महशर अल्लाह ताला बस हमें माफ़ फरमाए, अज़ाब जहन्नम से कोई बचा ना पाएगा। चाय हम वैसे बनाते नहीं हैं। अच्छा, रेगुलर हम चाय नहीं बनाते। या किसी लड़की शड़की को यहाँ पे नो सर, उसका जिनसी इस्तेसाल करना तो नो सर, हमने कभी ऐसा किया नहीं लड़की को। नहीं, आपने तो नहीं किया, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं? नहीं सर। आपने भी कभी ऐसा नहीं किया? नहीं सर। आपने कभी ऐसा नहीं किया? तीसरी बार पूछो और आखिरी बार पूछो, आपने कभी ऐसा नहीं किया? नहीं। किस दीदा दिलेरी के साथ ये दरिंदे झूठ बोलते हैं, मक्कार हैं। इनको चौकों में लटकाया जाना चाहिए। मगर यार चौकों में क्यों लटकाया जाना चाहिए इन्हें? गलतियाँ तो हमारी अपनी हैं। जब हम अपनी बकरियां इन दरिंदों के सामने पेश कर देंगे, छोड़ के आएंगे इनके रेवड़ में, तो ये तो नोचेंगे ना यार। अच्छा, आजकल अलमिया ये भी है, ओ यार देखें 1-2 वाक़या तो हो ही जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यार हम लोग किस तरह के मुसलमान हो, किस सतह के मुसलमान हो चुके हैं। और खुदा के बंदे, अगर तुम्हारी बेटी सलामत घर वापस आ जाती है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दरिंदों और भेड़ियों ने गोश्त खाना छोड़ दिया, वो घास खाते हैं। नहीं, हमारी कली के ऊपर, हमारी नन्ही मुन्नी शहजादे के ऊपर उन दरिंदों की अभी निगाह नहीं पड़ी, उन हवस के पुजारियों की अभी तक निगाह नहीं पड़ी। जिस दिन पड़ जाएगी तो वो भी इसी दरिंदगी का शिकार होगी। और फिर क्या होगा? हम तो रोएंगे, मगर दूसरे लोग ये कहेंगे ओ यार कोई नहीं यार, एक आध दुखा हो ही जाता है, फिर क्या फ़र्क पड़ता है। तो खुदा के लिए यार मुसलमान बने, अपने बच्चों को घरों से निकालने से पहले इस्लाम से रजू करें, इस्लाम का दरवाज़ा खटखटाएं, पूछें इस्लाम जी बच्ची पैदा हुई है क्या करना है, इस्लाम जी बच्चा पैदा हुआ है क्या करना है। इस्लाम बताएगा। क्यों? दस्तूर हयात है, ज़ाब्ता हयात है। यहाँ पे किसी बच्ची के साथ आपने कोई गलत हरकत नहीं नहीं। इधर आए, उसकी वीडियो दिखाएं। SHO साहब को भी बुला लें। सर इधर मुलाहिजा कीजिएगा, ये अब ये टीचर है, ये इनका एक तरह से स्टाफ रूम है, तो चाय शाय पीने वाला या मतलब अगर बैठने के लिए इंतजाम। मैंने तुमसे 3 बार पूछा था और तुमने 3 बार झूठ बोला, ठीक है? अब तुम किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हो। अच्छा, यहाँ पर इकरार भाई ये कह रहे हैं कि अब तुम किसी रायत के मुस्तहक नहीं हो। भाई किस तरह की रायत यार? ये मुसलमानों की बच्चियों को नोच रहे हैं दरिंदे हैं, क्या मतलब रायत के मुस्तहक नहीं है ये? क्या कोई नरम गोशा होना चाहिए ऐसे दरिंदों के बारे में? मगर मैं वही बात कहूँगा यार, इनका कसूर नहीं है। हमने बकरियाँ खुद पेश की हैं इन दरिंदों को। अगर हम लोग इस्लाम के ताबे हो जाएं, इस्लाम की तालीमात के ताबे हो जाएं और अपनी बेटियों को इस्लाफ़े जो उम्मत है, हमारी बहनें बेटियां जैसे रहा करती थी वैसे तरबियत, या दूर ना जाएं, दादियाँ परदादियाँ देख लें, अपनी देख लें, अभी ज़िंदा हैं, वो अनपढ़ हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों के मुंह नहीं देखे, और देख लें आज वो किस तरह सिमट के अपने आप को लपेट के शर्म हया की चादर में, बुरके में, हर तरह से अपने आप को महफूज करके घरों में रहती हैं, बाहर जाती हैं। और ये आज की औरत देख लें, आज की बच्ची देख लें, क्या पहनती है, क्या करती है, कहाँ तक पहुँच चुकी है। इसका मतलब है मुजरम हम खुद हैं, दरिंदे हम लोग खुद हैं। तो इन दरिंदों को अगर ये नोच रहे हैं तो फिर हम लोग खुद अपनी बकरियां पेश कर रहे हैं तो नोच रहे हैं ना। बहरहाल
ऐसे दरिंदों का जो ना दिल के अंदर नरम गोशा रखना, ये बहुत ही खौफनाक बात है। ये आप ही बैठे हुए हैं? ये स्कूल की बच्ची है यूनिफॉर्म में? क्या कर रहे हो उसके साथ? उस्ताद है? शर्म आ रही है अपने आप को उस्ताद कहते हुए? अपनी वीडियोस देखने के बाद बज़ाहिर इस बहुत शरीफ नजर आने वाले बहुत शैतान इंसान के पास सिवाय अपने गुनाह तस्लीम करने के कोई चारा नहीं था। क्या एज है इस बच्ची की? 13 साल होगी। और क्या कर रहे थे आप इसके साथ? खुद बताएं आप अपनी जुबान से जरा। मैं नहीं चाहता कि सारे गांव को इकट्ठा करके यहाँ पे आपको जूतियां पड़वाई जाए जिनकी बेटियों के साथ आप जलालत कर रहे हैं। इज्जत के साथ पुलिस आपको यहाँ से ले जाए, बेहतर है। जी 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 मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। इसलिए हम आप खुद सच बताएं ताकि जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई है वो होगी। 13 साल की बच्ची है ये। माँ बाप किस लिए भेजते हैं? बाप समझ के आपको। मेरे प्यारे भाई, माँ बाप बाप समझ के नहीं भेजते यहाँ पर, क्योंकि माँ बाप को अगर पता हो कि रूहानी बाप को कौन होता है तो वो इन दरिंदों के पास कभी ना भेजें, है ना। ये रूहानी बाप नहीं है, ये शैतानी बाप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ नोचने के लिए हैं। ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों काफरों की इजाद हैं और इनके अंदर पढ़ने और पढ़ाने वाले मुसलमान नहीं हो सकते। अगर हैं तो वो फिर अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन नहीं हो सकते, और अगर दुश्मन हैं तो फिर मुसलमान वो कैसे? ये तो पूरा सिस्टम काफरों का है, लौड़ में काले का पूरा चलता आ रहा है। ये हमारी इज्जतें आज रोज़ लुट रही हैं भाई। कुछ मंजरे हम पे आ जाते हैं सीन, हज़ारों लाखों करोड़ों नहीं आते। ओहो यार, मुझे हैरत है कि आज दुनिया रोज़े रोशन की तरह आया हैं, किताबें खुली पड़ी हैं और कहाँ कहाँ हमारी इज्जतें नहीं पहुँच चुकी। तो क्या ये इस्लाम इजाज़त देता है इनकी? ये सारी इन इदारों से निकल कर गई हुई हैं, कोई भी अंगूठा छाप किसी इदारे में नहीं पहुंची हुई प्यारे भाई। तो ये रूहानी बाप नहीं है। रूहानी बाप वो होते हैं कि जो घरों में रहने का हुक्म दें, चादर चार दीवारी में रहने के बच्ची को तलकीन करें, शर्मो हया का पाबंद बनाएं, उसके अंदर वो इस्लामी वो क्या कहते हैं उसको तालीमात उजागर करें, इस्लामी वो जज्बा उजागर करें, वो इस्लामी मतलब वो रोशन बातें जिससे वो पढ़ के सीख के वो माशाअल्लाह ताला अपने घर के अंदर एक रोशन चिराग बने। मगर ये काफरों की तालीम तो उसको शम्मा अंजमन बना चुकी। इसलिए अकबर इलाहाबादी ने फरमाया था ना कि हामिदा चमकी ना थी, सकोलो कॉलर से जा बेगाना थी, अब है शम्मा अंजमन पहले चिराग खाना थी। तो यही चीज़ है कि आज जैसे जैसे ये तालीम अदारे, जिसको तालीम अस्तगफिरुल्लाह तालीम कहना भी इसको गुनाह है, जो इदारे ये फैलते जा रहे हैं, ये हमारी इज्जतों को घरों से निकालने के लिए हैं, घरों में रखने के लिए नहीं है। तो आज देखें ये 13-14 साल की बच्चियाँ अपनी इज्जतें गंवा रही हैं दरिंदों के हाथों, और मुसलमान फिर भी हज़ारों की तादाद में वहाँ छोड़ के आ रहे हैं। रूहानी बाप ही कहते हैं ना उस्ताद को। यही समझते होंगे ना कि माँ बाप की जगह पे है, बच्ची जाएगी, पढ़ेगी, सीखेगी, तरबियत हासिल करेगी। अब मैं तुम्हें, मेरा जो गालियाँ मेरे दिमाग में आ रही मैं वो दे नहीं सकता आपको। किस क्लास की बच्ची है ये? कौन सी? इसका नाम ले रहे हो? एक बच्ची जिन्होंने कह रहे डोरा सुना। हाँ जी। हुण सारा मैं ही दसना है? हाँ जी, वो अब नहीं पढ़ती इधर। इसको रखा किसने रखा? टीचर किस बुनियाद पे? क्या इसका स्किल के? कब से है स्कूल में जनाब? 2 साल हो गए सर। यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि लोग अपनी बच्चियाँ आप पे एतमाद करके भेजते हैं? आप प्रिंसिपल हैं यहाँ के, इन पे एतमाद करके भेजते हैं? मुझे तो ये सारी जो चीज़ है ना, इसका नहीं, मैं मेरे पास वो पहला कमरा है सर। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप प्रिंसिपल का मकसद क्या होता है? नहीं सर, आप जिम्मेदार है ना सर। जिम्मेदार तो है, मुझे इस चीज़ का नहीं कि जो इस तरीके से है। हमें पता लग गया कराची यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है, हमें वीडियो मिल गई। आप यहाँ से 1000 मीटर दूर भी नहीं, 1000 फुट भी नहीं बनता। सर मैं बताता हूँ ना, मेरा जो काम है ना, मैं अपना काम अपना फराज़ मनसबी अच्छे तरीके से अदा कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं कर रहे सर, मुझे माफ कीजिएगा सर, बिल्कुल नहीं कर रहे। अगर आप समझते हैं कि आप अपने फराज़ मनसबी, आप यानी आपकी स्कूल के अंदर एक बदबख्त टीचर, जिसको टीचर कहते हुए मुझे टीचर मतलब अल्लाह रहम करे, मुझे उस पेशे की तौहीन महसूस हो रही है। एक बच्ची को यहाँ पे उसको जिनसी तौर पे हरासा करता है। मुझे बताएं, वो बच्ची अपने नंबर कम होने के डर से, वो बच्ची अपने फेल होने के डर से, वो बच्ची अपने माँ बाप को बताएगी या वो किससे जाके शिकायत करेगी इस बदबख्त आदमी की? सर मैंने जो कहा ना,
कि मुझे इस चीज का नहीं इल्म। वैसे अपना जो मेरा वो पहला कमरा है, मैंने हाजिरी लगानी होती है, हाजिरी मैंने लगा लेनी। आप अपना फर्ज़े मनसबी नहीं सही से अदा कर रहे, मेरी गुजारिश नहीं समझ रहे। नहीं हो सकता, मैं कोताही है ना सर, ये नहीं, मैं प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है सर। मैं और ये एक बार तो नहीं हुआ। ओहो यार, मैं किस किस बात पे कमेंट कर रहा हूँ। देखें किस तरह ये दरिंदे सारे मुलव्वस हैं, मगर वही कि इन शैतानी अदारों को छुपाने के लिए, इन दरिंदगियों को छुपाने के लिए, ओहो बाजी ये पूरा मामला बहुत उल्ट पुल्ट हो चुका हुआ है। ये एक अल्लाह ताला का अज़ाब ही सिस्टम को बदल सकता है। रेवोल्यूशन तो आ नहीं सकता, क्योंकि लोग उसी सूरत में लहू देने को तैयार होंगे जब लहू हमारी रगों में हलाल का होगा। हमारे अंदर वो लुकमा हराम जा जा के हमारी जब गैरतों की इज़्ज़तों के जनाजे निकल गए हैं, हमें अपनी गैरतों की फ़िक्र नहीं है कि इज़्ज़तें क्या चीज़ होती हैं। हर बंदा बस कभी हमने देखा है यार सड़कों पे पैसे पड़े हों, हाँ जी, हज़ार के नोट पड़े हों, सोना चांदी बिखरा पड़ा हो, कभी देखा है ना? कभी देखा किसी ने? वैसे नहीं ना देखा। तो अब गौर करें कि हमारी इज़्ज़तें हर तरफ बिखरी पड़ी हैं, कहाँ कहाँ नहीं वो अपनी इज़्ज़तें लुटवा रही है ना। तो इसका पता चला कि हमारी इज़्ज़तों की कदर और मंजिलत जो है ना, वो पैसे से कहीं ज़्यादा गिर चुकी हुई है। क्योंकि हमें सड़कों पे कहीं भी दौलत बिखरी नज़र नहीं आती, सोना बिखरा नज़र नहीं आता, लेकिन सोना पहनने वाली नज़र आती है, सोना नज़र नहीं आता। हाय हाय हाय, हर कीमती शय हम लोगों ने बड़ी एहतियात से संभाल कर और बड़ी छुपा कर और पता नहीं कितनी हज़ार और जनाब उसको बड़ी महफूज हम लोगों ने मुकाम पे रखा हुआ है। मगर नहीं रखा हुआ तो अपनी इज़्ज़त को नहीं रखा हुआ, वो हम अपने हाथों छोड़ के आते हैं, अपने दरिंदों को, उन दरिंदों को छोड़ के आते हैं, बगैरतों के सामने, उन हरामियों के सामने डाल आते हैं जो नोचते हैं। तो फिर हम कहते हैं कोई बात नहीं यार, कुछ क्या हुआ, 5500 चलेंगी, 1000 चली, क्या फ़र्क पड़ता है, इल्म तो ले रही है ना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये इल्म नहीं जहर है अहरार के हक में, जिस तालीम का हासिल है फ़कत 2 कफ़े जो। बार हुआ? हाँ जी, ये पहली दफा। अच्छा, ये पहली बार हुआ। और हमें रात को ख्वाब आया था कि जनाब हनीफ साहब ने ना कल एक बच्ची के साथ ये काम करना है, और यहाँ हमने कैमरा लगाया और हमने रिकॉर्ड कर लिया। पहली बार ही हुआ और अचानक हमने रिकॉर्ड कर लिया, और अचानक कराची से इत्तफाकन पहुंच गए। राती ख्वाब आया, बाबा उन्होंने कहा उठो जाके हनीफ साहब ये हरकत करने वाले रिकॉर्ड कर ले। तुम रोजाना ये बदबख्ती करते थे, हमें तब पता चला, तब हमने रिकॉर्ड किया ना इसको। यही गिराने वाले आप, मुझे तो आप कहते हुए भी शर्म आ रही है आपको। क्या पढ़े क्या हुए यहाँ पे? MSc ज़ुआलॉजी। क्या किया? MSc ज़ुआलॉजी। ये तालीम कुछ नहीं बिगाड़ सकी आपका? सर तालीम तो मतलब घर वालों ने भी कोई तरबियत नहीं की है, गलती हो गई सर। कितनी अजीब बात है कि दरिंदे से पूछा जा रहा है कि तुम घास खा लिया करो ना, गोश्त क्यों खाते हो तुम, हैं? अल्लाहु अकबर कबीरा, अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम। और भाई दरिंदों की तालीम, उन हरामियों की तालीम जिनके यहाँ माँ बहन बीवी बेटी की इज़्ज़त नहीं है, बल्कि वो अपनी माँ बहन बीवी बेटी के साथ ना सिर्फ मुंह काला करते हैं, बल्कि अपनी उस कालक को महफूज करके पूरी दुनिया को दिखाते हैं। उनकी तालीम जब मुसलमान पढ़ेंगे तो क्या वो इंसान बनेंगे? क्या वो मुसलमान रहेंगे? ये कलमा फिक्रिया है, गौर करें, इस बात पे गौर करें। उनकी तालीम दरिंदा, शैतान और पता नहीं हवस का पुजारी क्या क्या बनाएगी, जिनके यहाँ अपनी रिश्तों की कोई वैल्यूज़ नहीं है। वो मुसलमानों को उधर से ओए होए 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 यार, ये कसम खुदा की गौर करो यार, हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। और ले आओ यार रिश्तों को वापस ले आओ, मुसलमानों घरों में ले आओ, पढ़ो कुरान को, हदीस को पढ़ो। वो क्या उसमें अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है, पढ़ें। उस बच्ची की उम्र क्या है आपको पता है? मैक्सिमम क्या एज होगी उसकी? 13 साल 14 साल। 13 साल की बच्ची के साथ जो आप कर रहे थे, उसकी सजा का कुछ है अंदाजा आपको? बिल्कुल। देखो अभी सच, इससे पहले कितनी बार इस बच्ची का आपने इस्तेमाल? नहीं, एक दफा किया, इससे पहले कभी। एक ही दफा तुमने किया और एक ही दफा हमने रिकॉर्ड कर लिया, तुम ये कहना चाह रहे हो? नहीं, पहले छोटी मोटी हरकतें होती थी, लेकिन ये काम नहीं हुआ। अच्छा, ये इत्तफाकन रिकॉर्ड हो गया। मैं तो अपने मुसलमान भाइयों को एड्रेस करके सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि क्या प्यारे मुसलमान, देखता जा और डूब के मरता जा। हैं, जब से तुमने दामने रहमत छोड़ा है, देख दामने ज़िल्लत तेरी दामनगीर हो चुकी है। देख कहाँ कहाँ तेरी आज बहन बेटी मुँह काला नहीं कर रही, और ये सिर्फ तेरी वजह से है। याद रख मुसलमान, तेरी वजह से। क्यों?
क्योंकि तूने इस्लाम को फॉलो नहीं किया, इस्लाम को पढ़ा नहीं, किसी उलमाए हक़ की सोबत में बैठा नहीं। वगरना तो अपनी इज़्ज़त के लिए, अपनी इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसे ऐसे इक़दामात करता कि दुनिया दंग रह जाती, मगर तू तो खुद अपनी इज़्ज़तों को दरिंदों के अंदर छोड़ के आता है। यार हम तो पागल हैं, तो क्या लिखा हुआ है हमारे माथे के ऊपर? बेवकूफ़ है हम कि तुमने एक ही दिन ये काम किया, उसी दिन हमने कैमरा लगाया हुआ था, किसी बंदे के थ्रू लगवाया था, उसी दिन वो रिकॉर्ड हो गया और फिर हम आ गए तुम्हारे पास हैं। मतलब ये है, उससे पहले कभी तुमने कुछ नहीं किया? नहीं, ये हरकत नहीं की थी। क्या हरकत की थी जनाब? फिर मुझे जी हनीफ साहब आए जरा, आप ही हैं, हुजूर ही हैं? ठीक है जी। ये बच्ची किस क्लास की है? 5 क्लास की है। क्या कर रहे हैं आप इसके साथ? जिनसे एहतसाल। ओए होए होए होए, इतने घनौने हरकत देख कर मंजर आम पर आने के बाद भी मुसलमान अपनी इज्जतों को छोड़ के आ रहे हैं। स्कूल कॉलेज बड़े बड़े हैं, रिक्शे वाले, टांगे वाले, वैगनों वाले, पिकअपों वाले लेके जा रहे हैं, छोड़ के आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं, छोड़ के आ रहे हैं। और यार कभी गौर तो करो, क्या इस्लाम में मुसलमान औरत की क्या वैल्यूज़ हैं? वो कहाँ जाएगी पढ़ने? क्या वो उसकी तालीम है क्या? और उसकी तालीम सिर्फ ये है कि वो अपनी इज़्ज़त को बचा के घर में बैठ जाए, ये तालीम है उसकी। यार क्या हो गया यार मुसलमानों? ओए गौर तो करो, तुम लोगों ने कलमा किसका पढ़ा है यार? ओए गौर करो मुसलमानों, मैं तुम लोगों का ज़मीर जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, झंझोड़ रहा हूँ तुम लोगों को। कलमा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा है तो गौर करो। जिनसी इस्तेहसाल का ये पता है? जिनसी इस्तेहसाल क्या होता है? नहीं करें, ये नहीं करें, ये हो मुसलमान जी, मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूँगा आप तमाम मुसलमान बहनों से, भाइयों से, कि खुदा के लिए अपनी इज़्ज़तों को घरों में रखें और अपनी दादियाँ परदादियाँ बनाएं उनको, जिस तरह की वो थी ना उनको वैसा बना लें आप। ये जितने भी तालीमी इदारे हैं ना, ये काफिरों ने खोले हैं मुसलमानों की इज़्ज़तों तक पहुँचने के लिए। इस बात को समझें। आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है? मैं अपना नंबर मेरा इसी चैनल पे है, तो आप मुझे कॉल करें, मैं आपको कुछ हक़ाइक़ बताऊं। बहुत मामलात बिगड़ चुके हैं। आप ऐसा करें, किसी वैगन वाले के साथ, टैक्सी वाले के साथ, पिकअप वाले के साथ दोस्ती करें, सलामता बढ़ाएं और उससे पूछें कि जो हमारी बच्चियों को लेके आता है, छोड़ के आता है, तो वो क्या कुछ सुनता है, क्या कुछ देखता है। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है यार गैरत जगाने के लिए। बाकी ये इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें आपके सामने हैं, ये देख करके भी अब टस से मास नहीं होते, तो फिर मैं इतना ही कहूँगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।